हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, हम जो आज आपके लिए जो है टॉप 50 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी जीडी और अग्निवीर के लिए जो है ये प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी सेंट्रल एग्ज़ाम की कोई भी अगर एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी तैयारी करें तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कृपया आप इस क्लास को आज मिस ना करें, ठीक है। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए हम आज के इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा महासागर है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रहेगा अटलांटिक, बी रहेगा हिंद महासागर, सी रहेगा प्रशांत और डी रहेगा आर्कटिक महासागर। तो जो आज का हमारा पहले प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और जो आर्कटिक है, आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। सबसे छोटा, ठीक है ये वाला। तो इस बात को भी आप याद रखना। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा आज का, मानव शरीर में शुद्ध रक्त करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा अंग है शुद्ध रक्त करने वाला? हृदय है, यकृत है, गुर्दा है, डी फेफड़े है, ठीक है। तो कौन सा अंग है जो शरीर के रक्त को शुद्ध करता है? तो जो ये है हमारा, यह है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। आज का हमारा प्रश्न तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो आप सभी को शायद पता होगा। तो जो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी जो है भारत का जो है राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जो है इंग्लैंड का, ठीक है। क्रिकेट है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और उसके बाद हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल जो है ब्राज़ील और साथ में जो है फ्रांस, ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी है बांग्लादेश का, ठीक है। तो कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इन सभी को याद रखना है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है किसको मापने की इकाई है? तो ये है दूरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दूरी, ठीक है। और अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान को हम किस में मापते हैं? सेल्सियस में, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद समय क्या? समय को हम सेकंड में मापते हैं, ठीक है। समय को हम सेकंड में मापते हैं, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 5 रहने वाला है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल संविधान के अनुसार कितने वर्षों का माना गया है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। ये 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। इसके अलावा जो अगर प्रधानमंत्री जो चाहे तो ठीक है वो जो है रख सकता है, ठीक है। भारत में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है एनीमिया, सी है अस्थमा, डी है हृदय रोग। तो मधुमेह प्रश्न नंबर हमारा छठा, तो छठे का है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। और जो मधुमेह रोग है ये किसकी कमी से होता है? ये होता है इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन की कमी से जो है ये रोग होता है मधुमेह। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। आज का हमारा प्रश्न 7वां है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, बी है CO2, सी है O2 या डी है H2SO4। तो ये पानी का रासायनिक सूत्र है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए H2O। H2O किसका है? पानी का। और CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का है ये। और O2 की बात करें तो O2 किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का। आज का हमारा प्रश्न 8वां है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 9वां है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जो कंप्यूटर की मेमोरी को मापती है वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तो ये है बेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बेट रहेगा। आज का हमारा प्रश्न दोस्तों है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो कितनी हड्डियाँ होती है तो आप सब, आई होप आप सभी को पता ही होगा। तो ये होते हैं कुल 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में, 206, ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा प्रश्न 11वां है सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो कौन सा धातु सबसे हल्का है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। प्रश्न नंबर 12वां आज का भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा कौन है, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ठीक है। और राहुल गांधी कौन है, विपक्ष नेता, ठीक है, विपक्ष नेता। और अरविंद केजरीवाल की बात करें दिल्ली के कौन है, दिल्ली के सीएम है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। आज का हमारा प्रश्न 13वां है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है या मंगल है। तो इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 14 है किस गैस को जीवन का गैस कहा जाता है। हमारे जीवन के लिए कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी, आप सभी को पता ही होगा। तो कौन सी गैस है जीवन का गैस है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान का जीवन बहुत मुश्किल है, ठीक है। प्रश्न 15 आज का किस देश ने पहली बार चांद पर मानव भेजा। चांद पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन सा था, भारत था, चीन था, रूस था या अमेरिका। तो कौन सा देश था, तो ये था अमेरिका, यूएसए। अमेरिका ने पहली बार जो चांद पर जो है मानव को भेजा था, यूएसए। आज का हमारा प्रश्न 16वां है कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज है, एलन ट्यूरिंग है, जॉन बॉन न्यूमैन है या बिल गेट्स है। तो ये कंप्यूटर के जनक है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। प्रश्न हमारा 17वां आज का प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वो किसने की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा आज का प्रश्न 18वां है भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी। तो ये भारत है वो कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये तो आई होप आप सभी को पता है कि जो भारत हुआ था वो 94 को हुआ था, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल चुकी थी, ठीक है। आज का प्रश्न 19 हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से जुड़े थे। और चिकित्सा से जुड़े थे, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े थे, राजनीति से जुड़े थे, ये साहित्य से जुड़े थे, ठीक है। तो किससे जुड़े थे, तो ये जुड़े थे ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस से जो है APJ अब्दुल कलाम जुड़े हुए थे, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जो है अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 20वां है ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से होती है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन नंबर सी CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती रहती है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 21 है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो कुल कितनी पाई जाती है, 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, ठीक है, वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो आपने इन सभी जो है इम्पोर्टेंट जो है जो मैंने बताया इनको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है कई बार बन जाता है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 22 है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मानव का हृदय होता है उसमें टोटल कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें टोटल 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय को हम
कोश कक्ष जो है माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 23 है, किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ए की कमी से होता है, बी की कमी से होता है, सी की कमी या डी की। तो जो स्कर्वी रोग होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण होता है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ठीक है। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी के कारण। और बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स रोग जो होता है, ठीक है। विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत क्या माना जाता है, तो जो है सूर्य, ठीक है। आज का हमारे प्रश्न में 24 है, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 50 होता है, 75 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 125 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ सेल्सियस में पूछा आपसे, तो जो जल का क्वथनांक है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा प्रश्न 25 है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था। चंद्रमा पर किसने रखा था सबसे पहले कदम, यूरी गागरी ने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, या बज़ एल्ड्रिन ने रखा था, या माइकल कॉलिंस ने जो है रखा था। तो जो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा इसका। आज का हमारा प्रश्न 26 रहने वाला है, कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है। कंप्यूटर की गति को किस इकाई से मापा जाता है, सेकंड से, हर्ट्ज से, वाट या किलोमीटर से। तो जो कंप्यूटर की गति को मापते हैं हम हर्ट्ज से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सेकंड को तो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, समय को मापते हैं, ठीक है। किलोमीटर से हम दूरी को मापते हैं। आज का हमारा प्रश्न 27 है, मनुष्य का सामान्य तापमान रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य को सामान्य रक्तचाप पूछा हमसे। ऑप्शन ए है 120 से 80 mmHg, 130 से 90 mmHg, 110 से 70 mmHg, 100 से 60 mmHg, ठीक है। जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है। 120 से 80 mmHg, ठीक है। प्रश्न 28 आज का, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है कितना टोटल समय लगता है। तो जो इसका टोटल समय लगता है वो लगता है ऑप्शन नंबर सी 365 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पूरा 1 साल, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, प्रश्न 29 का जो आपको राइट आंसर बताना है। तो जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था, भास्कर था, रोहिणी था, या इनसेट था। तो जो ये था भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आर्यभट्ट। आज का हमारा प्रश्न 30वां है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी मंगल, जिसे कि हम मार्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा इसका। ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शुक्र को हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 31 है, वायुयान की गति मापने की इकाई क्या है। तो जो वायुयान की गति को हम किस में मापते हैं। तो जो 31 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉट्स में जो हम वायुयान की गति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा प्रश्न 32वां है, कितने रंगों से जो है इंद्रधनुष बनता है। आपने कई बार देखा हो कि जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें आती है, ठीक है, तो जो है वहाँ पर जो एक मतलब इंद्रधनुष जैसा बना होता है, ठीक है। तो वो जो बना होता है ना वो कितने रंगों का होता है, ठीक है। तो जो ये इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप सभी को पता है कि 7 रंगों का होता है, ठीक है, 7 रंगों का, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 33 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इनके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आज का हमारा प्रश्न 34 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, या पेरिस में है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा जिनेवा। तो जो यूनेस्को का मुख्यालय ये तो ऑप्शन नंबर सी पेरिस में है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 35 आज का, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ये प्रश्न कई बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा इस बात करने सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, हेनरी बेकेरेल ने की थी। तो ये की थी हेनरी बेकेरेल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। आज का हमारा प्रश्न 36 है, सूर्य की गति किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो जो ये होती है परमाणु संचलन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो है सूर्य की जो है प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज का हमारा प्रश्न 37 है, दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए होता है विटामिन B12 होता है, विटामिन सी होता है। तो दूध में पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर रहेगा। विटामिन डी जो है दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा प्रश्न 38 है आज का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। हमारा मस्तिष्क है ना, इसका सबसे बड़ा भाग पूछा हमसे। तो इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है ये होता है हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ठीक है। प्रश्न 39 है हमारा आज का, पृथ्वी के किस भाग में जीवन पाया जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में जीवन पाया जाता है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये पाया जाता है बायोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर रहेगा। आज का हमारा प्रश्न 40 है, कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो कौन सा अंग जो है कोशिका के भीतर ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइजोसोम है या फिर सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो 40 है इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा प्रश्न नंबर 41 है, मनुष्य की आँख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। तो किस प्रकार की छवि बनती है, ये सीधी बनती है, उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है, काल्पनिक। तो किस प्रकार की गति जो है मानव की आँख की रेटिना पर बनती है, किस प्रकार की छवि बनती है। तो ये बनती है उल्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उल्टी जो है बनती है। आज का हमारा प्रश्न 42 है, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस पूछा हमसे, तो ये है ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो जो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, ठीक है, सबसे हल्की है, ठीक है ये। आज का हमारा प्रश्न 43 है, DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम पूछा है, डाइन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, या डेक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, या फिर डाइऑक्सिन एसिड है, या फिर ड्यूरेशनल न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो ये है हमारा 43 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। DNA का पूरा नाम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आज का हमारा प्रश्न नंबर 44 है, कौन सा तत्व मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है। तो कौन सा तत्व मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक माना जाता है। तो ये माना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा प्रश्न नंबर 45 है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। तो जो इंसुलिन है वो किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, यकृत के द्वारा होता है, अग्नाशय पैनक्रियाज के द्वारा होता है, गुर्दा जिसे हम किडनी कहते हैं, या फेफड़े जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है इंसुलिन। तो ये किया जाता है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसके हम पैनक्रियाज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा प्रश्न 46 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका जो मुख्यालय पूछा है वो कहाँ पर है। तो जिसका मुख्यालय है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, जो है जिनेवा जिस जगह कहाँ पर स्थित है,
स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो इसका मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 47 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? जिसे हम कि RBC कहते हैं, RBC रेड ब्लड सेल के नाम के साथ जानते हैं, तो वो कहाँ बनती है मानव शरीर में? तो ये बनती है हमारी अस्थि मज्जा, जिसे हम कि बोन मैरो के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न 48 है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला मानव द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा उपग्रह था जो मानव के द्वारा निर्मित था और जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक फर्स्ट। आज का हमारा प्रश्न 49 है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज ने की थी, थॉमस एडिसन ने की थी, माइकल फैराडे ने की थी, या फिर गैलीलियो ने की थी? तो जो रेडियो तरंगें थी जो इनकी खोज की थी, ये की थी ऑप्शन नंबर ए, हेनरी हर्ट्ज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न नंबर लास्ट है और 50वां है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो कौन सी इकाई जिसे हम विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं? तो इसको मापे हम किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी आपको क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको हर रोज़ इसी तरह की जो है वीडियो और कंटेंट जो है मिलता रहेगा। अगर आपको इसकी जो है PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।